मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आप सभी से एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय पर संवाद करना चाहता हूं। वर्तमान में विश्व एक अत्यंत चिंताजनक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के मध्य उत्पन्न हुआ तनाव और युद्ध की स्थिति न केवल उन दो देशों के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा संकट बन गई है। भारत सदैव शांति का पक्षधर रहा है। हमने बार बार यह सिद्ध किया है कि संघर्ष और युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होते। जब संसार महामारी, जलवायु संकट और आर्थिक चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा है, तब इस प्रकार का युद्ध न केवल मानवता के लिए दुखद है, बल्कि भविष्य के लिए भी अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आज ईरान और इजराइल दोनों राष्ट्रों के नेतृत्व से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे शीघ्र ही युद्ध की राह छोड़कर संवाद और शांति की दिशा में अग्रसर हों। हिंसा में कोई विजेता नहीं होता, वहां केवल पीड़ा, विध्वंस और अपूरणीय क्षति होती है। भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में इस संकट की घड़ी में एक विश्वसनीय सेतु बनने के लिए तत्पर है। हम ये मानते हैं कि मतभेद चाहे जितने भी गहरे हों, उनका समाधान वार्ता और समझौते के माध्यम से संभव है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हुए भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। आज समय की मांग है कि सभी राष्ट्र एक साथ आकर इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें। यह क्षण आरोप प्रत्यारोप का नहीं, अपितु सहयोग और सहमति का है। यदि हम आज चुप रहे तो कल हमें मानवता की करुण पुकार सुनाई देगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत न केवल शांति में विश्वास रखता है, बल्कि शांति स्थापित करने में अपना कर्तव्य भी निभाने के लिए सदैव तैयार है। यदि दोनों पक्षों की सहमति हो तो भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः तैयार है। हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्थिर और समरस विश्व का निर्माण करना है। आज जब निर्दोष नागरिकों का जीवन संकट में है, जब बच्चों की मुस्कान छीनी जा रही है, तब हर नेता की जिम्मेदारी है कि वह संघर्ष नहीं, शांति को प्राथमिकता दे। मैं सभी वैश्विक नेताओं से भी अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इस युद्ध को रोकें, संवाद की राह खोलें और विश्व को विनाश की ओर नहीं, विकास की ओर ले जाएं। यही समय है जब शांति को सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य मानकर आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। जय हिंद।